आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बच्चों मैथ्स में हम लोग आज एक्सरसाइज 1.3 नंबर 6 जो है उसे सॉल्व करने जाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि इफ़ अगर ए मैट्रिक्स जो है आपका इसके बराबर हो और बी मैट्रिक्स जो है अगर आपका इसके बराबर हो तो आपने ये दो क्वेश्चन जो है आपने मालूम करने हैं। ठीक है, तो सो सिंपल, समझने की बात कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसका मालूम करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो है ए मैट्रिक्स लिखूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैट्रिक्स ए जो कि किसके बराबर है, ऊपर से देखूँ तो 1 -2 3 4। तो ए इसके बराबर है। ठीक है, तो अब ए इसके बराबर है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3a और इधर मल्टीप्लाई करवाया तो इधर भी करवाना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर आगे चलाऊं तो अब कैसे होगा, 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 को फिर 3 के साथ और 4 को 3 के साथ। ठीक है, और इसके बाद यानी कि 3 को अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 1 3 3 3 9 -3 2 6 और 4 3 12 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3a। तो फाइनली हमने 3a जो है वो मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है, ऊपर देखें तो 2b। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2b मालूम करेंगे। तो सबसे पहले b मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है वो हमें लिखना होगा। यहाँ पे b मैट्रिक्स अगर ऊपर से देखें तो 0 7 -3 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 7 -3 और 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 मालूम करना है तो इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और मैं इधर भी 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 0 7 -3 8 और ये यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 2 × 0 2 × 7 2 × -3 और 2 × 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हो गई क्लोज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चलें तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा 0 -3 to 6 और 7 to 14 और 8 to 16 और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज। और यहाँ पे लिखेंगे हम 2b। तो इस तरह हमारे पास 3a भी आ गया, 2b भी आ गया। अब जो फाइनल ऑपरेशन था या जो फाइनल हमारे पास क्वेश्चन था वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास हैं। तो अब मैं लिख लूँगा यहाँ पे 3a - 2b। तो दोबारा से यहाँ पे नाउ लिख लेते हैं और इसके बाद क्या था, 3b नहीं था, 3a - 2b और यहाँ पे अगर हम लिखें तो 3a किसके इक्वल था वो यहाँ पे लिख लेंगे हम और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिडिल माइनस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2b तो ये रहा ना। 2b को पहले लिख लेते हैं। तो 0 14 -6 16। ठीक है, तो ये हमारा 2b है। अगर a ऊपर से 3a देखें तो ये रहा हमारा पास 3a। ठीक है, तो ये क्या है, 3 - 6 9 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 6 9 12। ठीक है, अब इसको यानी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस करते हैं तो अब कैसे करेंगे कि इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के हिसाब से हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसके बाद आ जाएगा माइनस और इसके बाद आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह इसकी तरफ चलें तो -6 फिर माइनस और वहाँ पे आ जाएगा 14। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये माइनस। ठीक है, दरमियान वाला यहाँ पर और अंदर क्या है -6 तो ये ब्रैकेट में अब लिखना पड़ेगा -6 क्योंकि माइनस जो है साइन चेंज कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा -16 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलूँ तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 0 गया, 3 ही बच गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। बाहर माइनस है तो अंदर वाला वैल्यू चेंज हो जाता है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे आ गया +6
और यहाँ पे आ जाएगा -14 में से -14 और -6 क्या हो जाएगा -20 और -16 में से 12 जाएंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी बंद हो गई। तो इसके बाद जो है इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे इक्वल का साइन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 3, 9 और 6 कितने होते हैं 15 और ये हो गया -20 और ये हो गया -4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और फाइनली हमने क्या मालूम किया, हमने 3a - 2b मालूम कर लिया। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है हमारे पास 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या मालूम करेंगे पहले, इसमें हम a ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि थोड़ा खुला नज़र आए। यहाँ पे लिख लेते हैं a मैट्रिक्स हमारे पास है, अगर लिखूँ तो वो है 1 - 2 3 और 4 और ये यहाँ पे हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब देखिए ऊपर से आपको नज़र आ जाएगा। आगे चलें तो a के, अब हमने a का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a के ऊपर t और ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, रो कॉलम में बदल जाती है और कॉलम रो में बदल जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट अगेन क्लोज। कैसे, ये रो थी कॉलम में बदल गया, ये रो थी ये भी कॉलम में बदल गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलें तो a ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब हम गौर से देखें तो इधर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जैसे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया और यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया। 1 3 - 2 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 3 × 2 -2 × 2 और उसके बाद 2 × 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे इसका वो आ जाएगा 2 और -4 3 to the 6 4 to the 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 2a ट्रांसपोज। तो ये हमने 2a ट्रांसपोज जो है वो मालूम कर लिया। ऊपर देखते हैं, अब ऊपर से अगर देखें तो -3b ट्रांसपोज मालूम करना है। तो अब हम नाउ लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब हमने 3b ट्रांसपोज मालूम करना है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे b और b लिखने के बाद b का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है 0 7 - 3 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 7 - 3 8 और इसके बाद अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा b के ऊपर t और यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट 0 7 - 3 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। तो देखा जाए तो ये रो थी हमने कॉलम बना दिया, ये रो थी हमने ये कॉलम बना दिया। आगे चलें तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखें तो 3b ट्रांसपोज था ना, तो यहाँ पे अब हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 3b ट्रांसपोज और यहाँ पे भी 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 0 - 3 7 8 और ये यहाँ से बंद हो गया और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 0 3 × -3 3 × 7 और 3 × 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज। फर्दर आगे चलें तो अब इसका क्या आंसर होगा, 0 7 3 21 और -9 24 और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारे पास क्या आ गया, 3bt आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों आ गया, अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये हमारा 3bt हो गया और ये हमारा 2a ट्रांसपोज हो गया। तो अब माइनस करेंगे तो पहले लिखेंगे 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a ट्रांसपोज हमारा इस मैट्रिक्स में, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3b ट्रांसपोज। तो 3b ट्रांसपोज तो ये वाला है, तो इसको नीचे उतार लेते हैं फ़ौरन जल्दी सी। तो ये हो गया 0 -9 21 24 और ऊपर से देखें तो ये हो गया 2 6 -4 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 -4 8। अब जो है माइनस करवा दो
तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया और इधर हो जाएगा 2 माइनस 0 और इधर आ जाएगा 6 माइनस इंटू -9 -4 और -21 8 -24 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 में से 0 गए 2 और -21 में 4 ऐड कर दो तो -25 और 6 + 9 और -24 में से 8 गया तो हमारे पास आ जाएगा -16 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारे पास आंसर 2 -25 6 और 9 15 और यहाँ पे -16 और यही इसका आंसर होगा। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2t A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ अगर ये एक इक्वेशन हो जिसमें दो हैंड है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और एक ये राइट हैंड साइड है, तो इस हैंड के अंदर जो आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इधर ए है और इधर बी है, तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर हैं और आपने फाइंड आउट क्या करके दिखाना है कि किसी तरह ए और बी की वैल्यू जो है वो मालूम करके दिखा दो। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और किसी तरह ए और बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जिसके लिए मैंने सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन जो है या इक्वेशन जो है उसको लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू मालूम कर देता हूं। तो सबसे पहले जैसे कि नज़र आ रहा है हमें कि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 और इधर 3, तो पहले स्टेप में तो इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 और इधर आ जाएगा 2 × -3 और इधर आ जाएगा 2 × a और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा और इधर 3 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 × 1 और इधर आ जाएगा 3 × b 3 × 8 और 3 × -4 और यहाँ से ये स्क्वायर ब्रैकेट और इधर ये एंड साथ साथ चला लेते हैं बिकॉज इधर तो कुछ करना ही नहीं है, इधर तो सिर्फ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ये वैसे का वैसा लिख लिया। अगले स्टेप में चलें तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 टू द क्या हो जाएगा 4 और 3 टू द -6 4 टू द 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2a और इधर आ जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 1 3 8 3 24 इधर आ जाएगा 3b और इधर आ जाएगा -12 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इधर आ जाएगा हमारा 7 18 10 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलाऊं तो इसको अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई तो कर लिया, अब ऐड कर लेते हैं। अगर इनको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 4 + 3 8 + 3b और -6 + 24 और 2a प्लस इंटू -12, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया और इधर आ जाएगा 7 18 10 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो अब क्या होगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 और 3 4 5 6 7, ठीक है। और 24 में से 6 गए तो हमारे पास 18 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8 + 3b और इधर आ जाएगा 2a -12, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 7 18 10 1। तो उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली है कि मैट्रिसेस आर इक्वल। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये दो मैट्रिक्स हैं और इनके दरम्यान में इक्वल का साइन है तो ये आपस में इक्वल है। और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर होती है। जैसे 7 जो है ये तो नज़र आ रहा है 7 के बराबर है, 18 जो है वो भी 18 के। इधर कोई नंबर इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे अननोन वैल्यू है b, इसलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। लेकिन क्योंकि इक्वल का साइन दरम्यान में है तो इट्स मीन कि ये भी जो है वो इसके बराबर है और ये भी जो है इसके बराबर है। अब हमें क्योंकि इक्वल का साइन डालने से हमें पता चल गया कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है, तो अब हम a b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा ज़रूर, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। इसलिए अब हम मालूम कर पाएंगे क्यों, क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8
प्लस 3b इज इक्वल टू किसके आएगा, ये बराबर होगा 10 के, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 10 है। ठीक इसी तरह 2a माइनस 12 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 के। अब यहाँ से इधर उधर करके जो है ab की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 8 इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का। इसी तरह 3b आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाय क्या आ गया, यानी जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाय 3। ठीक इसी तरह इसकी तरफ चलते हैं तो 12 उधर ले जाते हैं, 2a इज इक्वल टू 1, उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 13, और इधर फर्दर करेंगे तो a इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2, तो इधर से जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे a और b की वैल्यू मालूम